परियां स्नान करती हैं, ऐसा लिखा है। आई डोंट नो सच है कि नहीं है। मौसम खराब हो रहा है, देखो मैं अकेला रह गया हूँ लेक पे। आज भी रात में चरवाहे की आत्मा लेक के किनारे घूमती रहती है उस परी की तलाश में। हाँ, ये भी देखो, इनका मर्द भी करता हुआ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है चंद्रताल लेक के दूसरे ब्लॉग में। पिछली वीडियो में आपने देखा कुंजुम पास और चंद्रताल लेक बेस कैंप, और अब हम बेस कैंप में अपना सामान रखने के बाद निकल पड़े हैं चंद्रताल लेक की तरफ। चंद्रताल लेक बेस कैंप से 2 किलोमीटर दूर है। तो गाइज यहाँ तक ही कार आती है और यहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता है लेक तक। और हम जा रहे हैं उधर ही। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। काफ़ी दिनों से कहूँ तो कुछ सालों से ये लेक मेरी बकेट लिस्ट में थी, आने की सोच रहा था, और फाइनली आज मैं जा रहा हूँ लेक के पास। हेल्थ ख़राब हुई मेरी, गाज़ा में, हिक्किम में, कई जगह ख़राब हुई, बट पहुँच गया यहाँ तक। ये देखिए लिखा है झील बहुत गहरी है, तैरना खतरनाक है। क्या व्यू आ रहा है, क्या नज़ारे हैं भाई। दोस्तों, ये जगह सुंदर होने के साथ साथ रहस्यमयी भी है, और इसके साथ कुछ रोचक लोक कथाएं, कहानियां जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जिसमें पहली है धार्मिक मान्यता। तो हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4 भाई की मृत्यु हो गई और युधिष्ठिर अकेले रह गए। तब उनकी परीक्षा यहीं ली गई थी और भगवान इंद्र का रथ उनको स्वर्ग ले जाने के लिए चंद्रताल लेक पर उतरा था। इसलिए लोग इस लेक को बहुत पवित्र मानते हैं और इसमें नहाना या अपने पैर भी डालना मना है। दूसरी कहानी एक लव स्टोरी है। तो इस कहानी के अनुसार चंद्रदेव की बेटी चंद्रा और सूर्य देव के बेटे भागा को प्यार हो गया था, पर उनके माता पिता को यह पसंद नहीं आया। तो दोनों भागकर यहाँ आ गए और चंद्रभागा रिवर के पास आकर दोनों ने शादी की और दोनों ने मिलकर चंद्रताल और सूरजताल की रचना की। दोस्तों, तीसरी कहानी परियों के बारे में है, द फेरी टेल। कहते हैं पुराने जमाने में पास के ही हंसा गांव से एक चरवाहा अपने मवेशियों को चराने लेक के पास आया करता था। उसको बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था, तो रोज लेक के किनारे बैठकर वो बांसुरी बजाया करता था। उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर एक दिन लेक के अंदर से एक जलपरी बाहर आई और उसे चरवाहा बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे और उन्हें प्यार हो गया। पर चरवाहा पहले से ही शादीशुदा था और कहीं परी उसको छोड़कर न चली जाए, इस डर से उसने परी को नहीं बताया। पर धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन चरवाहे ने अपना राज परी को बता दिया। ये सुनकर परी उदास हो गई और वहां से चली गई। उसके बाद चरवाहा रोज आता था, बांसुरी बजाता था, पर कोई नहीं आया। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद परी के जाने के दुख से वो पागल हो गया और लेक के पास ही मर गया। लोकल लोग कहते हैं आज भी रात में चरवाहे की आत्मा लेक के किनारे घूमती रहती है उस परी की तलाश में। चरवाहे का गांव हंसा अभी भी है, उस चरवाहे के वंशज भी हैं, पर जैसे उन्हें परी का श्राप लगा हुआ है, क्योंकि उस परिवार के सभी लोगों में कोई ना कोई गंभीर बीमारी या अपंगता पाई जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने सुनी माइथोलॉजी, फेरी टेल्स, धार्मिक कहानियां। इन सब लोक कथाओं के साथ साथ एक चौथी कहानी भी है जो साइंस से जुड़ी है, द यूएफओ इन्वेजन। तो 2004 में सितंबर महीने का समय था। इसरो की टीम ने यहाँ ग्लेशियर पर रिसर्च करने के लिए कैंप लगाया था और रोजमर्रा की तरह एक दिन सुबह होने वाली थी। सब लोग टेंट से बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें एक सफेद रंग की चीज जो रोबोट जैसी दिख रही थी पहाड़ियों के पास
उड़ती हुई दिखी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ती हुई उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। तो टीम में से किसी ने कैमरा उठाकर उसके तुरंत फोटो खींचना शुरू कर दिए और सब लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही सब लोग उसके पास पहुंचने लगे, वो अज्ञात चीज ऊपर उठी और कुछ देर तक उनके ऊपर ही मंडराती रही और फिर 5 मिनट बाद आसमान में गायब हो गई। बाद में जब उन फोटोज को स्टडी किया गया, कोई परिणाम नहीं निकला, तो उसे यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया, यानी कि जिसकी पहचान नहीं हो सकती। और आज तक साइंटिस्ट उस अप्राकृतिक घटना का जवाब ढूंढ रहे हैं। वैसे यहाँ यूएफओ देखे जाने की खबरें लोकल गांव वालों ने भी दी हैं, पर क्या सच में ऐसा हुआ है या एक भ्रम है, कोई नहीं जानता। तो इन सब कहानियों और घटनाओं की वजह से चंद्रताल लेक और भी रहस्यमयी हो गई है। इसलिए लेक तक जाने वाले रास्ते पर कई जगह सावधान करने वाले नोटिस बोर्ड लगे मिलेंगे। तो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं चंद्रताल लेक और ठंड है पर मजा आ रहा है। देख वार्निंग लिखी हुई है, बहुत गहरी लेक है। और ये देखिए यहाँ भी वार्निंग लिखी हुई है। मैं लेक के पास हूँ एकदम। वो देखिए वहाँ तक आगे तक है और पानी देखिए, पानी कितना साफ है। और यहाँ पे विंड बहुत तेज चल रही है, देखिए ये तेरी चुनरिया। दोस्तों, इस लेक की सुंदरता दिन में घंटे के हिसाब से बदलती रहती है। सुबह सुबह सनराइज के समय रेडिश ऑरेंज कलर की दिखती है, फिर जैसे जैसे धूप निकलती है, आसमान साफ होता है तो ब्लू कलर की दिखने लगती है। शाम होते होते ग्रीनिश एमराल्ड कलर की दिखने लगती है और रेनी या क्लाउडी वेदर हो, बादल आ जाएं तो ग्रे कलर की दिखने लगती है। इसलिए ये कलर चेंजिंग लेक के नाम से फेमस है। और इस लेक को मून लेक भी कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखने पर ये अर्ध चंद्राकार दिखती है। अच्छी बात यह है, पैंगोंग लेक की तरह अभी ये उतनी कॉमर्शलाइज नहीं है, तो नेचर की ब्यूटी ज़्यादा है। यहाँ हवाएं तेज चलती हैं और शाम होते होते ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरा सुझाव है 5:30 बजे तक यहाँ से वापस जाना सही रहता है। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम खराब हो रहा है। देखो मैं अकेला रह गया हूँ लेक पे, सब लोग जा चुके हैं। मैं रुक गया था थोड़ा सा व्यू कैप्चर करने के लिए। अब जाना है कैंप। तो ध्यान रखिए, लेक से 2.5 किलोमीटर पहले ही कैंपिंग है। लेक के पास कोई कैंपिंग नहीं होती। इस लेक के आसपास ही चंद्र रिवर का सोर्स है जो जाके चेनाब में मिलती है, चेनाब रिवर में। और रही बात इसके खुलने की, मतलब चंद्रताल का जो रास्ता है यहाँ तक आने का, तो ये 20 मई के बाद ही खुलता है लगभग, क्योंकि बर्फ़ इतनी होती है रास्ते में और रास्ता बहुत ख़राब है। तो 20 मई के बाद रास्ता खुलता है और कैंप सेट होते हैं। और ये लगभग सितंबर अक्टूबर तक खुला रहता है, उसके बाद ये फिर बंद हो जाता है बर्फ़बारी। तो और कौन कौन सी कैंप साइट है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगा वीडियो के अंदर। वो उनको कॉन्टैक्ट करके आप कैंप के बारे में पता कर सकते हैं। अगल बगल की पहाड़ियों पर बर्फ़बारी हो रही है तो और उससे हवाएं चल रही हैं, तो तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया यहाँ का एकदम से। हाथ जकड़ रहे हैं क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं लाया था। गर्मियों के दिनों में 5 बजे ही अंधेरा सा हो गया यहाँ पे। पूरा मौसम ख़राब हो चुका है यहाँ पे। और वहीं तो नीचे घाटी में हमारे कैंप हैं, हो सकता है वहीं बर्फ़ पड़ जाए रात को। तो गाइस हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है यहाँ पे। हम जा रहे हैं अपनी वैन की तरफ, सॉरी टेम्पो ट्रैवलर। हड्डी जकड़ रही है पूरी। जब भी यहाँ आए अच्छे कपड़े वूलन के जरूर लाएं, चाहे गर्मियों में आ रहे हों।
लो जी पहुंच गए अपने टेम्पो ट्रैवलर में। बस बैठते हैं, निकलते हैं कैंप के लिए। तो भाई लोगों, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम लोगों का आज का? वेरी नाइस, ऑसम। मजा आ गया। बहुत सही टाइम पे पहुंचे। सो लेट्स गो। ओह पहला, हाँ भाई, दूसरा, आओ कौन कौन रह गया, तीसरा, हाँ अगला कौन है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड आई एम 12th। तो लेक से हम आगे थे कैंप, थोड़ा चाय नाश्ता किया और अभी लगभग शाम के 6:45 हो रहे हैं। और देखिए बर्फबारी हो गई है यहाँ पे शुरू। ये देखिए कुछ घूमंतु लोग, टूरिस्ट दस्ताने पहनते हुए, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी हो गई है। और एक ये देखिए, ये पूरा तैयारी के साथ आए हैं, शॉल वॉल लेके। काफ़ी अच्छा माहौल बन गया यहाँ पे, आना सफल हो गया। देखिए बर्फ़ भी मिल गई यहाँ पे, हाँ, सब कुछ मिल गया इस ट्रिप पे। गुड अमाउंट ऑफ स्नोफॉल शुरू हो चुका है, पहले तो हल्का हल्का हो रहा था। ये देखिए सात बज चुके हैं और ज़्यादा ही हो गए 7 से। और लाइट नेचुरल रोशनी कम होती जा रही है, तो अंधेरा टाइप होने वाला है। और मज़े की बात यह है कि बर्फ़ में उतनी ठंडी नहीं लग रही जितनी लेक पे हवा चलने से ठंड लग रही थी। कल निकलेंगे हम मनाली के लिए, कल मनाली की साइट सीइंग करेंगे। और अभी देखिए स्नो का मज़ा ले रहा हूँ। हाँ, लाइट्स ऑन कर ली हमने, बर्फ पड़ रही है बढ़िया। अब नहीं रुकना मैं, अब कैप नहीं रुकेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। चंद्रताल के हम लोग मजा ले रहे हैं बर्फबारी का। वाह, हाँ, ये भी देखो, इनका मर्द भी करता हुआ। मजा आ गया गाइस, जबरदस्त स्नोफॉल होता हुआ यहाँ पे। रात के 10:30 बज रहे हैं, बर्फबारी अभी रुक गई है, तो ठंडी बहुत हो गई है। -1 या -2 टेम्परेचर है अभी। सुबह होते होते -5 या -6 हो जाएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस टेंट का जो प्राइस है 5,000 से लेके 6,000 रुपये। 2 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट और डिनर, 2 लोगों के लिए 1 टेंट। बाकी मोबाइल नंबर मैंने आपको दिखाया था, उस पर जाके बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अब मैं जा रहा हूँ सोने, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।